हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस एंड नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड के बारे में। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि प्लेन मिरर के सामने अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो प्लेन मिरर उस ऑब्जेक्ट की एक सिंगल इमेज को फॉर्म करता है। अब ये जो इमेज फॉर्म होती है ये ऑब्जेक्ट के सेम साइज की फॉर्म होती है और लिटरली इन्वर्टेड फॉर्म होती है। लिटरल इन्वर्टेड से हम ये समझते हैं कि अगर हम प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं तो प्लेन मिरर में हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड रिफ्लेक्ट होता है एंड वाइस वर्सा। अब ये जो इमेज फॉर्मेशन होती है प्लेन मिरर में ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होती है, जिसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि अगर प्लेन मिरर की सरफेस के ऊपर कोई लाइट इंसिडेंट करती है तो वो उस लाइट का रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्लेक्शन के बाद उस लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो जाता है। अब क्वेश्चन ये अराइज करता है कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो बेसिकली मल्टीपल रिफ्लेक्शन एक ऐसा फेनोमेनन है जहां पर लाइट रे जब किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करती है तो उस लाइट रे का बैक और फोर्थ सेवरल टाइम्स रिफ्लेक्शन होता है। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि हमने एक ग्लास स्लैब के ऊपर एक लाइट को इंसिडेंट कराया है। अब उस लाइट रे का मल्टीपल टाइम्स बैक और फोर्थ रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसीलिए हम कह सकते हैं दिस इज अ केस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप शोरूम जाते हैं तो शोरूम में कई सारे मिरर्स साइड बाय साइड रखे होते हैं। अब जब आप उन मिरर्स के बीच में खड़े होकर अपनी इमेज को देखते हैं तो आप अपनी कई सारी इमेजेस को देख पाते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं दिस इज ऑल्सो अ केस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। आइए अब हम ये जानते हैं कि हम मल्टीपल रिफ्लेक्शन को कैसे अचीव कर सकते हैं। तो बेसिकली मल्टीपल रिफ्लेक्शन को अचीव करने के लिए हमें एक से ज्यादा मिरर्स को साइड बाय साइड रखना पड़ता है। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि हमने एक से ज्यादा मिरर्स को साइड बाय साइड किसी एंगल पर प्लेस किया है। अब अगर हम इन मिरर्स के सामने किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होंगी। बेसिकली मल्टीपल रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि हम साइड बाय साइड कई सारे मिरर्स को प्लेस करते हैं। अब किसी एक मिरर के ऊपर जो लाइट इंसिडेंट होती है उस लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। अब रिफ्लेक्शन के बाद वही रिफ्लेक्टेड रे दूसरे वाले मिरर के लिए इंसिडेंट रे का काम करती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन में एक सिंगल लाइट रे का मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्शन होता है और एक सिंगल ऑब्जेक्ट की मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होती हैं। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि हमने दो मिरर्स को साइड बाय साइड किसी एंगल पर प्लेस किया है और इन दोनों मिरर्स के बीच में हमने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट की मल्टीपल इमेजेस फॉर्म हो रही हैं। आइए अब हम ये जानते हैं कि अगर हम दो मिरर्स को साइड बाय साइड थीटा एंगल पर प्लेस करते हैं और अगर हम उन दोनों मिरर्स के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेजेस फॉर्म होंगी। तो बेसिकली उस ऑब्जेक्ट की जो नंबर ऑफ इमेजेस होती हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं, उन दोनों एडजेसेंट प्लेन मिरर्स के बीच के एंगल पर डिपेंड करती हैं। और उस ऑब्जेक्ट की नंबर ऑफ इमेजेस को कैलकुलेट करने का एक जनरल फॉर्मूला होता है, दैट इज n इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा माइनस 1, जहां पर थीटा होता है उन दोनों एडजेसेंट प्लेन मिरर्स के बीच का एंगल। अब हम एक क्वेश्चन से इसको और क्लियरली समझते हैं। तो क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमको गिवन है कि हमने दो मिरर्स दैट इज M1 और M2 को साइड बाय साइड 40 डिग्री पर रखा हुआ है। अब अगर हम इन दोनों मिरर्स के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेजेस फॉर्म होंगी, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली हम जानते हैं कि अगर हम दो मिरर्स के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की नंबर ऑफ इमेजेस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज n इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा माइनस 1। अब यहाँ पर हमें M1 और M2 मिरर के बीच का एंगल पता है, दैट इज 40 डिग्री। तो हम एंगल की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और नंबर ऑफ इमेजेस को कैलकुलेट करेंगे। सो n विल बी इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 40 डिग्री माइनस 1।
तो यहां से जो इमेजेस हमें पता चलेंगी वो कितनी आ रही हैं, दैट इज 8। यानी कि अगर हम 40 डिग्री पर दो मिरर्स को साइड बाय साइड रखते हैं, तो अगर हम उन दोनों के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की 8 इमेजेस फॉर्म होंगी। आइए अब हम ये जानते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले तो हमने ये सीखा कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन एक ऐसा फेनोमेनन होता है जहां पर जब कोई लाइट रे किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होती है तो उस लाइट रे का बैक और फोर्थ सेवरल टाइम्स रिफ्लेक्शन होता है। फिर हमने ये जाना कि अगर हम दो मिरर्स को साइड बाय साइड थीटा एंगल पर प्लेस करते हैं और अगर हम उन दोनों के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेजेस फॉर्म होंगी। तो बेसिकली उस ऑब्जेक्ट की इमेजेस को कैलकुलेट करने का एक जनरल फॉर्मूला होता है, दैट इज n इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा माइनस 1, जहां पर थीटा होता है उन दोनों एडजेसेंट प्लेन मिरर्स के बीच का एंगल। So this was all about multiple reflections and number of images formed. I hope you have enjoyed learning about multiple reflections and number of images formed. So thank you and keep watching.